व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एस्केलेट, यानी बढ़ना। ऑप्शन ए डिमिनिश, कम होना। ऑप्शन बी इंटेंसिफाई, तेज होना। ऑप्शन सी स्टेबलाइज, स्थिर होना। ऑप्शन डी पोस्टपोन, स्थगित करना। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटेंसिफाई। एस्केलेट मीन्स टू इंक्रीज रैपिडली इन इंटेंसिटी, ऑफन रेफरिंग टू कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन। थिंक ऑफ ए स्मॉल आर्ग्यूमेंट दैट सडनली ब्लोज अप इनटू अ मेजर फाइट। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, इमेजिन करिए दो दोस्तों की छोटी सी आर्गूमेंट हुई और फिर गुस्से में वो इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई, मतलब यही है एस्केलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ रिटेलिएशन, यानी जवाबी कार्रवाई। ऑप्शन ए फॉरगिवनेस, माफ़ी। ऑप्शन बी रिकंसिलिएशन, सुलह। ऑप्शन सी रिप्राइजल, प्रतिशोध। ऑप्शन डी अपीजमेंट, शांत करना। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिप्राइजल। रिटेलिएशन इज एन एक्शन टेकन इन रिटर्न फॉर ए परसीव्ड रॉन्ग और इंजरी। इट्स लाइक सेइंग यू हिट मी सो आई विल हिट यू। इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्कूल में अगर कोई तुम्हारी पेंसिल चुरा ले और तुम उसकी रबड़ चुरा लो तो वो रिटेलिएशन हुआ। टिट फॉर टैट, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द एंटोनिम ऑफ बिजार, यानी विचित्र। ऑप्शन ए नॉर्मल, सामान्य। ऑप्शन बी स्ट्रेंज, अजीब। ऑप्शन सी पेक्यूलियर, अनोखा। ऑप्शन डी एसेंट्रिक, सनकी। यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्मल। बिजार डिस्क्राइब समथिंग वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। इट्स अपोजिट इज समथिंग ऑर्डिनरी और टिपिकल। इसको ऐसा समझ सकते हैं, रोड पर अगर कोई आदमी उल्टी टोपी और दो अलग अलग जूते पहनकर घूम रहा हो वो बिजार लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए सैंक्शन, मंजूरी। ऑप्शन बी सेंसर, निंदा करना। ऑप्शन सी कमेंट, प्रशंसा करना। ऑप्शन डी रिबुक, फटकारना। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कमेंट। द अदर थ्री वर्ड्स सैंक्शन, सेंसर, रिबुक ऑल रिलेट टू एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और पनिशमेंट, व्हाइल कमेंट मीन्स टू प्रेज। इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्लास में अगर कोई शोर मचाए तो टीचर उसको डांटेगी, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे तो उसे कमेंट किया जाएगा। तो रिबुक मीन्स फटकारना, प्रेज में प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द एंटोनिम ऑफ लेजिटिमाइज, यानी वैध बनाना। ऑप्शन ए वैलिडेट, मान्य करना। ऑप्शन बी अथोराइज, अधिकृत करना। ऑप्शन सी इनवैलिडेट, अमान्य करना। ऑप्शन डी सैंक्शन, मंजूरी देना। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इनवैलिडेट। लेजिटिमाई मीन्स टू मेक समथिंग वैलिड और एक्सेप्टेबल। इट्स अपोजिट इज टू मेक इट इनवैलिड और अनएक्सेप्टेबल। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई फेल डिग्री बनाता है तो वह उसे लेजिटिमाइज करने की कोशिश करेगा, मतलब उसे असली दिखाने की कोशिश करेगा। पकड़ा गया तो वो इनवैलिडेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द सिनोनिम ऑफ डिसेंट, यानी असहमति। ऑप्शन ए एग्रीमेंट, सहमति। ऑप्शन बी कन्फर्मिटी, अनुरूपता। ऑप्शन सी अपोजिशन, विरोध। ऑप्शन डी कंप्लायंस, अनुपालन। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपोजिशन। डिसेंट सिग्निफाइज द एक्सप्रेशन और होल्डिंग ऑफ ओपिनियंस एट वेरिएंस विद दोज प्रीवियसली कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड। इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्लास में टीचर ने बोला सबको व्हाइट शर्ट पहननी है, लेकिन एक बच्चा बोला उसे ब्लू पसंद है। ये डिसेंट दिखाता है, अलग ओपिनियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ टॉलरेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल अपोजिशन। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता। ऑप्शन ए एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। ऑप्शन बी इंडिफरेंस, उदासीनता। ऑप्शन डी इंटॉलरेंस, असहिष्णुता। ऑप्शन डी पेशेंस, धैर्य। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटॉलरेंस। द पैसेज हाईलाइट्स द गवर्नमेंट्स रिलेटेड टॉलरेंस फॉर डिसेंट, मेकिंग इंटॉलरेंस द डायरेक्ट अपोजिट। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई रोज लेट आए और आप हर बार माफ़ कर दो तो वो टॉलरेंस है, लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल पसंद ना आए और आप गुस्सा हो तो वो इंटॉलरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सिनोनिम फॉर इरोडिंग एज इट रिलेट्स टू पब्लिक फेथ। इरोडिंग का मतलब होता है छीड़ होना। ऑप्शन ए स्ट्रेंथनिंग, यानी मजबूत होना। ऑप्शन बी डिमिनिशिंग, कम होना। ऑप्शन सी मेंटेनिंग, बनाए रखना। ऑप्शन डी इग्नोरिंग, अनदेखा करना। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिमिनिशिंग। इरोडिंग पब्लिक फेथ मीन ग्रेजुअली वीकनिंग और डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक ट्रस्ट। इसे ऐसे समझ सकते हैं, बारिश और हवा से धीरे धीरे पहाड़ की चट्टानें इरोड होती जाती हैं, वीक होती जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम्पेंट इन द फेस रैम्पेंट इंप्रेशन। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित। ऑप्शन ए कंट्रोल्ड, नियंत्रित। ऑप्शन बी स्टेबल, स्थिर। ऑप्शन सी वाइड स्प्रेड एंड अनकंट्रोल्ड, व्यापक और अनियंत्रित। ऑप्शन डी मिनिमल, न्यूनतम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाइड स्प्रेड एंड अनकंट्रोल्ड। रैम्पेंट इन्फ्लेशन इंडिकेट्स इन्फ्लेशन दैट इज ऑकरिंग अनचेक्ड एंड एक्सटेंसिवली। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोरोना टाइम पर रैम्पेंट फियर, हर तरफ डर फैला हुआ था और कंट्रोल करना मुश्किल था। विच वर्ड इज एन एंटोनिम फॉर इंक्लूसिव इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी। ऑप्शन ए कम्प्रेहेंसिव व्यापक, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव विस्तृत, ऑप्शन सी एक्सक्लूसिव अनन्य, ऑप्शन डी ब्रॉड व्यापक। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव ग्रोथ एम्स टू बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मेकिंग एक्सक्लूसिव इट्स अपोजिट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंक्लूसिव स्कूल वो है जहाँ सभी तरह के बच्चे साथ में पढ़ते हैं, कोई अलग नहीं किया जाता है। एक्सक्लूसिव क्लब सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।